स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना के मामले 30,000 के पार, मरने वालों की संख्या 950 हुई। जी हां, आपको बता दें कि देश में वैश्विक महामारी कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 23,000 पर पहुंच गई। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 950 तक पहुंच गई और एक्टिव केस 21,600 हैं। राहत भरी बात यह है कि देश में कुल 7,200 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,15,000 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 30,50,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 19,44,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 9 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दिल्ली में प्लम्बर व इलेक्ट्रीशियन को मिली छूट, आज से खुलेंगी किताब, स्टेशनरी और पंखे की भी दुकानें। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में लगातार सामने आ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार ने लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। अब दिल्ली के लोग प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और वाटर प्यूरिफाई की मरम्मत करने वालों को घर बुला सकेंगे। इसके अलावा मार्केट में किताब, स्टेशनरी और इलेक्ट्रिक की दुकानें भी खुल सकेंगी। इस आदेश में कहा गया कि वेटरनरी हॉस्पिटल, क्लिनिक, पैथ लैब, वैक्सीन और मेडिसिन की बिक्री की आपूर्ति से संबंधित दुकानों को खोलने की भी छूट रहेगी। यही नहीं, राज्य के बाहर मेडिकल और वेटरनरी से जुड़े व्यक्तियों, वैज्ञानिक, नर्स, दाई, पैरा मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन सहित एम्बुलेंस को कहीं भी आने जाने की छूट रहेगी। इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों, सीनियर सिटीजन, मानसिक रोगी आदि के लिए होम चलाने संगठनों को भी छूट दी जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों व एजेंसियों को लॉकडाउन को लेकर पिछले आदेश को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। आदेश में यह भी कहा गया कि दुकान खोलने और सामान बेचने के दौरान लॉकडाउन के नियमों का भी पूरा तरह से पालन किया जाना चाहिए। शारीरिक दूरी के नियम मानने होंगे। दुकान पर सिर्फ 5% कर्मचारी ही अपनी भूमिका निभा सकेंगे। सभी लोगों को मास्क लगाना होगा। इसमें खरीदार और दुकानदार दोनों शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस तरह की छूट से न केवल लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इस दवा से कोरोना को 24 से 48 घंटे में खत्म किया जा सकता है, वैज्ञानिकों का दावा। जी हां, आपको बता दें कि वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के खात्मे के लिए विश्व भर के वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं, ताकि चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से खत्म किया जा सके। लेकिन अभी तक कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिससे दुनिया भर में 30 लाख कोरोना मरीजों का इलाज सही तरीके से हो सके। हालांकि वैज्ञानिकों ने एक दावा किया है कि कोरोना वायरस को एक ऐसी दवा से 24 से 48 घंटे में खत्म किया जा सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है। आपको बता दें कि कोरोना के इलाज में वैज्ञानिकों ने एक नया दावा किया है। अमेरिका के नॉर्थ शोर यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरव शाह ने कहा कि एंटी पैरासिट यानी कीड़े मारने की दवा इन्वर्टिमाइसिन से वायरस को 2 दिन में मारा जा सकता है। शाह के मुताबिक ये दवा सुरक्षित है और दुनिया भर में आसानी से मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित मोनास बायोमेडिसिन डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर का भी यही कहना है। उन्होंने अध्ययन में पाया कि दवा की एक डोज से वायरस का आरएनए को 48 घंटे या 24 घंटे के भीतर खत्म किया जा सकता है। मुसलमानों से कोई भी न खरीदे सब्जी, बोले बीजेपी विधायक। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक सुरेश तिवारी ने कथित तौर पर देवरिया जिले में लोगों से मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जियां नहीं खरीदने के लिए कहा है। जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक को सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में ये बात कहते हुए सुना है। वीडियो में वो सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों से कहते नजर आ रहे हैं, एक बात का ध्यान रखें, मैं सबको खुलकर बता रहा हूं कि किसी को भी मियां से सब्जियां नहीं खरीदनी चाहिए। मामले में विधायक का पक्ष जानने के लिए जब उनसे संपर्क किया गया तो कहा कि मैंने पिछले सप्ताह बरहज नगर पालिका कार्यालय में अपनी यात्रा के दौरान यह बयान दिया था।
प्रवासी मजदूर जल्द नहीं लौट सकेंगे गांव, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश जारी करने से किया इनकार। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के खतरे को कम करने के लिए लॉकडाउन किया गया। इससे वायरस को कुछ हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। यह उतने खतरनाक तरीके से नहीं फैल रहा जितनी आशंका थी, लेकिन लॉकडाउन ने दूसरी समस्या खड़ी कर दी है। इससे देश भर में प्रवासी मजदूर वहीं अटक गए जहां लॉकडाउन से पहले थे। वे अपने गांव लौटना चाहते हैं। केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है। उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ऐसा करने से स्वास्थ्य के प्रति गंभीर खतरा हो जाएगा। कोर्ट ने भी मामले में तत्काल कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से 1 हफ्ते के भीतर इस पर मांग की है कि क्या इन प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने का उसके पास कोई प्रस्ताव है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवासियों के बारे में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। उसने कहा कि प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन से पहले कहीं काम कर रहे थे, उनको गांव पहुंचाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे प्रवासी मजदूरों और उनके परिवार की जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अगर प्रवासी मजदूरों को उनके गांव पहुंचाया जाता है तो खतरा बढ़ेगा। अभी गांव कोविड-19 से काफी हद तक बचे हुए हैं। अगर शहरों से लोग गांव पहुंचते हैं तो इसके संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। सरकार ने यह रिपोर्ट एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई के दौरान पेश की। याचिका में मांग की गई है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर लौटने की इजाजत दी जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में 37,978 रिलीफ कैंप हैं, जहां 14.3 लाख लोग ठहरे हुए हैं। इसके अलावा देश में 26,225 फूड कैंप खोले गए। इनके माध्यम से 1.34 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है। इसके अलावा 16.5 लाख कामगारों के रहने खाने का इंतजाम उनकी कंपनियां कर रही हैं। प्रवासी मजदूरों से जुड़ी कई याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों की घर वापसी पर कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो याचिका में की गई मांगों पर विचार कर सकती है। टैक्स बढ़ाने की सलाह पर वित्त मंत्री ने जताई आपत्ति, अधिकारियों पर की ये कार्रवाई। जी आपको बता दें कि एक पुरानी कहावत है, गए थे हवन करने पर हाथ जला बैठे। कोरोना से निपटने के लिए टैक्स बढ़ाने की सलाह देने वाले आईआरएस ऑफिसर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। वित्त मंत्रालय के विभाग सीबीडीटी ने जांच बिठा दी है कि आखिरकार बिना सलाह मांगे इन ऑफिसर्स ने सलाह की रिपोर्ट बनाकर कैसे भेज दी। दरअसल एसोसिएशन के करीब 50 ऑफिसर ने फोर्स नाम से एक रिपोर्ट में सलाह दी थी कि 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर 4% का सरचार्ज लगाया जाएगा, जबकि 1 करोड़ रुपए से ऊपर वाले इनकम पर 40% का टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा 5 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ वालों पर वेल्थ टैक्स लगाया जाएगा। विदेशी कंपनियां जिनका ऑफिस भारत में है, उन पर सरचार्ज बढ़ाया जाएगा। इस तरह की सलाह मीडिया में आने के बाद बवाल मच गया। हालांकि आईआरएस एसोसिएशन के लोगों ने यह साफ किया है कि यह टैक्स विभाग का नजरिया नहीं है, बल्कि ये हमारी सलाह है। लेकिन वित्त मंत्रालय को यह बात रास नहीं आई। मंत्रालय ने कहा कि पूरा देश इस वक्त वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में जनता को राहत की बात होनी चाहिए। और दूसरी तरफ एसोसिएशन के ऑफिसर्स टैक्स बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन में भी पाकिस्तान ने नहीं रोकी आतंकी फैक्ट्री। पीओके लॉन्चिंग पैड्स पर दोगुने आतंकवादी। जी हां, आपको बता दें कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। वहां भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इस दौरान उसने आतंकवाद की फैक्ट्री में कामकाज और तेज कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में संचालित 14 लॉन्चिंग पैड्स पर उसने आतंकवादियों की संख्या दोगुनी कर दी है। ये दहशतगर्द भारत में घुसपैठ की कोशिश में है। अधिकारी ने कहा, हमारे पास सूचना है कि पाकिस्तान अलग अलग आतंकवादी समूह के करीब 450 आतंकवादी इन लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पड़ोसी मुल्क का ध्यान अपने लोगों को महामारी से बचाने की बजाय भारत में आतंकवाद बढ़ाने पर है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है।
दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंतरिक तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।